नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम चौवटिया में। नेपाल टेलीविजन समावेशी कार्यक्रम अंतर्गत मैथिली भाषा ई चौवटिया कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह आइए के दिन यही समय पर हम सब लकर आयल करब। आज कार्यक्रम में हम सब मैथिली भाषा साहित्य संस्कृतिक शीर्षस्थ व्यक्तित्व छथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल। हुनका संगे हम सब भेंटघाट केने छी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल एकटा एहन व्यक्तित्वक नाम छनि, खास कऽ कऽ आई के जे नवतुरिया सब छथि ओ सब जे किछु लिखै छथि, किछु रचै छथि, तऽ हुनकर सबक भेंटघाट जब राजेंद्र प्रसाद विमल से भऽ जाइ छनि तऽ एकटा भेंटघाट बहुत रास चीज सब युवा सबके प्राप्त होइ छनि हुनका से भेंटघाट भेला पर। हुनकर हालै प्रकाशित संग्रह गजल संग्रह अछि सूर्यास्त से पहिने, ताहि मादे धीरेन्द्र प्रेमर्षि हुनका से बातचीत केने छथि। तऽ चली हम सब हुनकर बातचीत में। डॉक्टर राजेंद्र विमलक अखने टटका टटकी एकटा गजल संग्रह बाहर छनि सूर्यास्त से पहिने। आई हम सब सूर्यास्त से पहिने जे गजल संग्रह है जैमे 100 गजल संग्रहित भेल। हमरा लगैया जे मैथिली के कोनो गजल संग्रह में एतेक संख्या में गजल कृति आयल सेहो पहिल बेर है और नेपाल से प्रकाशित पहिल संपूर्ण गजल संग्रह सेहो एकरा कहि सकै छी। और ये पहिल वा पाछू से सेहो बेसी गजल संग्रह है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमलक गजल संग्रह है जैमे जीवन छे, जीवंत गजल सब। एहि विषय में किछु बातचीत करब। विमल सर स्वागत है। सबसे पहले सूर्यास्त से पहिने शीर्षक सुनो में बड़ नीक लगे छे, एकर अर्थ की हेतै? सूर्यास्त से पहिने एकर शीर्षक हम राखल तकर से दूटा प्रयोजन। एकटा प्रयोजन तो ई छल जे हमरा लगैए जे आब अस्ताचल ससरि रहल छी, अस्ताचलगामी होइ से पूर्व एकटा मन में लालसा रहे जे गजल संग्रह में प्रकाशित भ जाए, तो जे किछु हम गजल के माध्यम से अपन अस्त होइ से पहिने कहि सकली तकर संग्रह एहिमे भेलाक कारणे एकर शीर्षक हम राखल सूर्यास्त से पहिने। लेकिन संगे संगे इहो संदेश दिलिए जे सूर्य ढलि रहल छै, सूर्य गेल रहल छै आ ढलबा से पहिने सूर्य चलि रहल छै, जे ई गति बंद नहीं भेलै। सूर्यास्त दिस अस्ताचल दिस ससरि रहल छी, बात हमरा बुझि पड़ैए आ सत्य छी, एकरा से अस्वीकार नहीं कयल जा सकैए। लेकिन हमर से यात्रा बंद नहीं भेल आ वो जावे धरि पूर्णतया अस्त नहीं भ जाए ताबे चलैत रहतै बात नहीं। जी, एहिमे सूर्यास्त से पहिने शीर्षक में एकटा गजल सेहो अछि जे कि खास करके मिथिला में सब हिसाबे बहुत प्रचलित है, जन जन के कान धरि पहुँच गेल छे और साहित्यिक वृत्त में एकर अपने एकटा विशिष्ट महत्व छे, विशिष्ट स्थान छे। एहि गजल के फेर कोना ई गजल संग्रह से तादाद में जोड़ रहल छी अपने? वो जे गजल जकर चर्चा करूँ एकरा जन जन धरि पहुँचाए में अपने के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहे। एक कैसेट बाहर कर सॉन्ग ऑफ लाइट के नाम से जो कैसेट में बाहर के में संग्रहित है, उनमें से जे प्रकार के भाव हम व्यक्त के लिए किस पंक्ति सब में जे ई बांसुरीय दृश्य, ई रागनीय दृश्य हम बजत रहल, बादक बजाओ जाहि मास में मात्र वो जनै से जे बादक बजाओ कितना भेल राग मधुर को गीत को अंतित हुए अथवा अन्य पंक्ति सब, तो वो सब में ई कहल गेल छै कोन न कोन रूप से जे मनुख के यात्रा में चलते रहबाक चाही। वो जे परिस्थिति हो सब परिस्थिति में ओकर आनंद लेबाक चाही। जीवन के जे प्रत्येक अनुभूति छै वही अनुभूति के सत्य के स्वीकार कर आदमी के चलबाक चाही, आनंदित रहबाक चाही। वर्षा हो, आतप हो, अन्न बिहार हो, मौसम आ ऋतु का हाथ अपन अपन प्यारी छे, छेक के पीऊ सब नशा कर रंग एक से के जनै छे रंग मधुक लाल आगे पीते इत्यादि। ई सूर्यास्त से पहिने में सेहो एहि प्रकार के भाव जे हम कहलहुँ एहि प्रकार के छी जे वर्षा हो, जीवन हो, मृत्यु तो सत्य छे जीवन के, लेकिन ई निराशा कोनो विशेष बात नहीं छे। बहुत बढ़िया बात विदिन माधव भिमरे कहलन जे सूर्यास्तो में संभावना छे, जहन सूर्य अस्तो भ जाए छे तो ओकर लालिमा से लुप्त नहीं होइ छे, ओकर लालिमा बाकी रहे छे। तो हमरा लेल जे छे से ई कोनो निराशावादी स्वर छे से बात नहीं छे। ई जनै छी हम ये उम्र के पड़ाव में आबि के जखन हम 65 वर्ष चलि रहल छी
तो हम जनै छी जे यात्रा के आब अंत दिशा हम बीचे में कनी टोकब। किछुए दिन पहले काठमांडू में एहि गजल संग्रह के लोकार्पण रहा भेल। अपने माधव प्रसाद घिमरे जी के बात केलहुँ, राष्ट्रकवि माधव घिमरे जिनकर हाथे विमोचन भेल रहा, वो अखन 92-93 वर्ष में चल रहा है और महाकाव्य लिख रहा है। ओतबे उत्साह से अपने 65 वर्ष में कहे छियै जे सूर्यास्त दिस ई कतौ ने कतौ ई छै। ओकर से भ सके जे हमरा पर किछु बातक छाया हो। एकटा बात ई छै जे हमर पिताक देहांत, हमर बाबाक देहांत सेहो 67 वर्ष भऽ गेलै, तो ओहि सबके कतौ अवचेतन मन पर छाया एकटा भऽ सकैए जे होय। दोसर छै जे एतेक बेसी बीमार रहल करै छी, तहू सबसे मन में होइए जे के जाने, लेकिन के जाने बात ठीक छै ओ जे कखनो किछु भऽ सकै, लेकिन ओहिमे से कोनो ई नहि छै जे हम तऽ अपन जेना से ओ एकटा चिड़ै होइए जे अपन चितामे से जे छाउर दै छै ओहूमे से उड़ि कऽ चलि जाइए। तऽ हम जनै छी ई बातके, हमरा मनमे कनिको निराशा नहि अइ। हम जनै छी जे हमरा चाहे तऽ हमर खूनके इतिहास लिखे पाएँ, लेकिन निशा हमर उतरत नहीं। हम वो शराब छी, ये बात बड़ा बुझल जे इतिहास वो पाइनो लिख दे, लेकिन वो नशा तो समाप्त नहीं होते। धीरेन्द्र के रूप में जीते, रमेश झा के रूप में जीते, रोशन जनकपुरी के रूप में जीते। की ठीक है, साहित्यकार सब निशे में जीवे छथि, खास करके तो हमें मैथिली साहित्यकार सब। तो नशा तो एहो नशा छै। हमरा जनते जे छै से कोनो नशा से बेसी एहिमे बेसी मतबै छी। तऽ तैं बहुत स्वाभाविक छै जे हमहूँ नशेड़ी, अहूँ नशेड़ी, जे सब लिख रहल छै से सब नशेड़ी। संग्रह के रूप में अपने के सूर्यास्त से पहले आले और ई काठमांडू में आबि कऽ एकरा लोकार्पित करबाक की कारण रहल? एहिठाम जेकर हम लोकार्पण करब ताहिमे ई हमर से साकांक्ष योजना छलै, सोच विचार के काज। नंबर 1 एकटा बात तऽ ई एकरा संदेश हमरा देबाक छलै जे मैथिली में कोन तरह चीज लिखल जा रहल छै। तऽ ई नहि बुझिए जे मैथिली में सोझे किछु लिख दै छै लोक, से नहि। एकटा तऽ ई संदेश देबाक चाही छलै। दोसर बात ई छलै मन में जे एकटा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छै जे नेपाली होय कि लिम्बू भाषा होय कि राई भाषा होय, आन कोनो किरात भाषा होय, ई सब जे छै एकटा द्वीप जकाँ छै। हमर बहुत जबरदस्त भावना अछि, हम एकदम ईमानदारी पूर्वक कहै छी जे ई सब एकेटा सागर के लहर जकाँ होय, ई अलग अलग द्वीप जकाँ नहि माने छै जे ई हमरे साहित्य अछि। एहि प्रकार के भाव विकास केना करतै, तखने से राष्ट्रीयता विकास हेतै। तऽ ई संदेश से ओकरा देबाक रहै। काठमांडू में जब करी तो मैथिली पर एक कम से कम चर्चा तो है से भेले सब गोटे मिल। तो या किछु भाव रहे के कारण से अपने कहलिए किछु चर्चा भेलै है, मुदा एहिठाम एकटा ई जिज्ञासा होइ छै जे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल माने आइ नेपालक साहित्यिक क्षेत्र में जे जतेक व्यक्ति लागल अछि, ककरो लेल कनेको अपरिचित व्यक्तित्व नहीं छथि। खास कऽ नेपाली में जखन हुनकर कोनो कथा अबै छनि तऽ ओ चमत्कारिक प्रभाव एठाम सृजन करै छै, है ना, राताराती सनसनी फैला दै छै। डॉक्टर राजेंद्र विमल को कथा हमरा लगैया जे डॉक्टर राजेंद्र विमल कोनो कथा कोनो कृति नेपाली में एठाम लोकार्पित हुए तऽ 5-7 दिन 10 दिन शायद साहित्यक बाजार गनगनायल रहते। मुदा मैथिली में एतेक महत्वपूर्ण कृति एलै जे तरहक गनगनी हेबाक चाही, चर्चा हेबाक चाही। अपने कहलिए जे ओ हम पूरा एकटा सागर के लहर में समाहित करऽ चाहै छी जे अपने के भावना अछि। तै में आन जकर खास कर मीडिया के बड़ महत्वपूर्ण रोल होइ छै, तकर जे तरह के रोल हेबाक चाही से नहीं देखल गेलै। की बुझाइया एकरा पाछा कारण? नरेंद्र जी, ई इतिहास के एकटा से दुर्भाग्यपूर्ण चरण छै जे ई दुर्भाग्य रहते नहीं। अखन अवस्था ई छै, अपने एकरा जो तुलना करिए हिंदुस्तान से बेर बेर कहल करै छियै जे कोनो साहित्य में लिखित हो, कोनो भाषा में लिखित हो साहित्य, माने कन्नड़ में लिखे वाला सुब्रमण्यम भारती वो राष्ट्र कवि छै, हिंदी में लिखे वाला रामधारी सिंह दिनकर वो राष्ट्र कवि छै, कोनो बंगला में लिख कर रविन्द्रनाथ टैगोर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के नोबेल पुरस्कार विजेता भऽ जाइ छै, तो ओकरा से ओतबे सिर माथ पर जकरा कहै छै। ई एकटा सत्य छै जे अखन ओहि भाव के विकास
नहीं यदि लोकतंत्रक समय जे आबाक चाही से अखन नहीं एलैए। लेकिन एहिसँ से निराश होइके अवस्था नहीं छै। अहिना ओतैओ एकटा से वातावरण एकटा फिजा अहिना बनै छै। हम अहाँ सब जे लागल रहबै एहि बातके कहबै जे जेना से ओहिठाम बंगलोमे लिख कऽ भऽ जाइ छै तहिना एहिठाम जे छै से राष्ट्रकवि बहुत सम्मान करै छियनि। हम तऽ देवता कहै छियनि हुनका, चरण स्पर्श करै छियनि हुनकर। ओ जे मंच पर रहै छलै मंचके हम सार्वजनिक रूपसँ प्रणाम करै छी। लेकिन भीतर लाल शाह हमर जे ओ राइयो भाषामे कोइ लिखैत छै, मैथिलीके चर्चा हम खाली नहीं करब, नहीं तो लोग कहत जे खाली मैथिली चर्चा करै छै, से नहीं हमर भाव अछि। जे कोनो भाषामे ओहि स्तरके रचना यदि लिखल जा रहल छै, ओहि रचनाके साहित्यकारके रचनाके स्तरीयताके आधार पर ओकर सम्मान ओतबे सम्मान हुआ छै। तऽ से अखन अवस्था छै नहीं। एक दोसर बात कहलहुँ जे बहुत रास पत्र पत्रिकासँ मैथिली भाषा भाषी सब सेहो जुड़ल छै, लेकिन कतौ ने कतौ एकटा हीनता बोधसँ ग्रस्त भेला कारणे देखै छियनि जे ओतेक खुलि कऽ ओकरा जे छै एकरा बारेमे कहब ई नीक बात नहि। ई हुनको लेल नीक नहि छनि आ ई समाजके लेल तऽ नीक, ई समुदायके लेल सेहो नीक बात नहि छै। एकटा से हम समारोहमे एक बेर दिल्लीमे रही, रविन्द्र संगीतके कार्यक्रम रहे, तो हमरा नहीं बुझ पड़ी जे दिल्लीमे रहैवला जतेक बंगाली परिवार छै ओहिमे से कोनो परिवार छूटल है। आ हमसब जे कोनो कार्यक्रम करै छी तऽ बहुत नम्हर नम्हर पर्सनैलिटी, नाम नहीं रखल लेल, उनका प्रति असम्मानो नहीं, लेकिन बुझ पड़ी जे बोधके अभाव, अपना जनते बुझ पड़ी भऽ सकै जे बोधके अभाव हुनका भीतरमे एकटा मैथिली कार्यक्रम तऽ छै। हरिमोहन झा अपन खतर काका तरंगमे कहने छथिन बंगाली सब मीठ बेसी खाइ छथि, मिष्टी दही वा रसगुल्ला, तऽ हुनका सबमे ई मिठका संस्कार कनि बेसी रहै छनि और हमसब दही चूड़ामे बेसी ध्यान देने रहै छी, तेँ कनि बुझू जे अम्मत भेल रहै छी आ ठंडा भेल रहै छी। भऽ सकैए की कारण भाव कहिते तऽ कहिते ना तऽ नहि छै तऽ, लेकिन छै किछु बात जे छै जरूर छै जे ओ हरिमोहन बाबूके मतलब जे जेना संस्कारगत बात है ना, बड़ा बढ़िया हरिमोहन बाबूके हमरा मन पड़ि गेलै। जो कहै छथिन जे अपना सबके बियाह होय कि कोजगरा होय सब भागमे एकटा खाजा मिठाई जे छै से रहबे करै। ओकर कारण कहै छथिन जेकर पाछूमे मनोविज्ञान भेट सकै छियै जे जहिना ओहिमे पत्र पत्र सब रहै छै अलगे अलगे, एकटा भेलै परत, ओहिपर सरिसामे परत, ओहि सरिसामे परत, खाजा मिठाईमे सटलो रहै पूरा हटल भैसक हमहूँ सब जे छै से देखबामे लगैए जे सटल छी, लेकिन भीतर भीतर बहुत हटि गेल छी। कतौ ने कतौ जे छै से हमरो लगैए जे ई सरल शब्दवला जकाँ हमसब से ऊपरसँ देखै छी बड़ा लगैए लोभावन, बड़ा हिलसगर, लेकिन भीतरमे जे छै कएटा फाँके फाँक सब भऽ गेल छी। ई बातसँ बहुत कचोट होइए, लेकिन एकरा जे छै से एहिसँ निराश होइके बात नहि छै, आत्मबोधके बात छै, समयके बात छै, इतिहास ई बातके सीखब। जी खाजा के संस्कृति एक दिस तो भुसबाक संस्कृति से हमरा सब लग जे एकदम नैटा के चिक्कस के कण कण मिलकर ओते निश्चन एकटा गोल बनल रहै छी, आब एहि दिस अंगीकार करी तेहने भुसबा सन निश्चन एकटा कृति जाहिमे हम जीवन के पूरा दर्शन जे होइ छै से तऽ एहिमे आई छियै और बहुत जे साधारण साधारण विषय सबके सेहो अपने गजल के विषय बनेने छी, राजनीति सेहो विषय अछि तऽ एकदम छौड़ा मारल के लेल उपयुक्त हो वाला चीज सब सेहो अछि, जूता गजल, कुत्ता गजल आदि इत्यादि अनेक तरहक चीज सब अछि। तऽ एकरा अपने जखन देखै छियै तऽ कोन तरहक कृति कहै छियै एकरा? जे हमरा ई अनुभूति भेल, ई अनुभूति के शक्ति सबके पिरोल गेल छै एहिमे, जाहिमे से महगाई के बात छै तो तरकारी गजल छै, जाहिमे तरकारी सब बात छै, अठौरी सन के विषय के विषय बनौने छी जे केना छोटो छोटो देश बड़का बड़का देश के जे हाथी सन के देश अछि ओकरो सुरमे पैस जाइ छै अठौरी, तऽ तखन कहना कर अवस्था भऽ सकै छै जकरा आतंकित करै छै। एहि प्रकार जे छै से ई बहुत आयामी। नेपाल में मैथिली के गजल के अवस्था की? बहुत सशक्त गजल सब लिखल गेल, माने हम तऽ कहै छी जे कोनो साहित्य के टक्कर में एकरा अन्यथा नहीं ली, नहीं अहाँ अहंकार करी अपना पर, लेकिन चूँकि इतिहास के क्षण छै हमरा से बाजऽ पड़ैए तऽ धीरेन्द्र प्रेमर्षि के गजल किछु गजल सब एहन गजल छै जे जकरा से संसार में जे लिखल गेल कोनो गजल ओकरा समकक्षता में ठाढ़ कयल जा सकैए, से हम बड़ा गर्व सन करब। तहिना जे छै से रोशन जनकपुरी के किछु गजल बहुत उच्च कोटि के गजल छै,
अशोक दत्त के किछु गजल बहुत नीक गजल, अमरेंद्र यादव के गजल बहुत नीक गजल, आनो किछु गोटे सब छै ई सब गजल लिख रहल छै। हमर अखनो धारणा अछि जे ओहि पार में जे प्रकार के गजल किछु गजल जे छै से अद्वितीय कलानुभाव सब गजल नहीं, कान पर हास के एकटा गजल हुनकर जे छै खास के पकड़ी ओकर जोड़ा खोजब बड़ा कठिन भए गेल। तहिना जे छै सियाराम दास सरस लिख रहल छै, लगातार लिख रहल छै, आनो गोटे सब लिख रहल छै, तारा हम बहुत आत्मविश्वासपूर्वक आ गर्वक संग प्रसन्नताक संग ई कहऽ चाहब जे नेपाल में जे लिखल जा रहल छै गजल वो कोनो हालत में भारत में लिखल जा रहा गजल से दौड़ नहीं छै। फर्क ई छै जे बाजार हुनकर नमहर छै, बेसी दूर तक प्रसारित होइ छै, हमर बाजार छोट अछि तो एतबे दूर रहि जाइ छै, हुनका सब बुझलो नहीं छै, हुनका सबक बात हमरा बुझल रही वो अहिना छै जेना से अमेरिका के बात हिंदुस्तान वाला बुझल रही छै, हिंदुस्तान के बात दूसरा से बात बुझल रही छै, तो नमहर देश छै ताहि दुआरे एकटा बात जी। अब अपने के गजल पर फिर हम आबऽ चाहब, खास करके गुलाम अली के संदर्भ में कुछ गायकी में संलग्न लोग सबके कहब रहे छै, गुलाम अली के हाथ हारमोनियम पर जते पहुंच जाय छै वही ठाम वो गला में एक विशिष्ट सुर लग जाय छै, अपने आप हाथे में सुर छै। डॉक्टर राजेंद्र विमलक संदर्भ में सेहो एही तरह के बात अबै छै जे जते कलम पड़ि जाय छै वो एक विशिष्ट साहित्य बनि जाय छै। ये किछु हम जे लिखै छी तो समाधिस्थ भऽ गेल छै, बड़ा सामाजिक व्यवस्था के लिए ओहिना किछु लिख देते ना से नहीं लिखे के अभ्यास है। समीक्षा जे लिखलहुँ तो ओकरा पहिने आत्मसात केलहुँ। हाँ एते बात जरूर छै जे माने सब गजल आ सब गीत हम ओते परिश्रम पूर्वक नहीं लिखै, ई बात सत्य छै, लेकिन किछु गजल जे मन से लिखै छी तो से हमरो नीक लागि जाइए। एकटा सर्जक सबके विषय में इहो कहल जाइ छै जे जखन कोनो महत्वपूर्ण पुरस्कार सम्मान भेट जाइ छै तो ओकर सृजनशीलता कनी झूस भऽ जाइ छै, दैव जकाँ जाइ छै, ओहू तरहक बात कहल जाइ छै। अपने के गत वर्ष मात्र 2066 साल के नेपालक अत्यंत गरिमामय पुरस्कार जगदम्बा श्री पुरस्कार भेटल है, और तकर एक वर्ष सेहो बीतऽ से पहिने एकटा गजल संग्रह चलि आयल अछि, की कहल जाय जे वो बात सही में मिथ्या छै? एकटा बात छै जे माने जीवन में सफलता ककरो लेल दारू भऽ जाइ छै। जिस समय जगदम्बा श्री पुरस्कार भेटल आ सब गोटे अहाँ सब जे हमरा बधाई तधाई दी गेलहुँ, सौंसे देश भरि से बधाई आयल तो हमरो लागे जे एकटा बधाई जे छै एक गिलास दारू देने आबै छै, लेकिन वो अवस्था हमरा प्रिय अवस्था नहीं रहे, एहि दुआरे जे हमरा अपना मन में ई साकांक्ष रही हम जे ई तो किछु बात नहीं भेलै, माने ठीके छै जे भेलै से भेलै। साहित्यकार वा स्रष्टा एहि दुआरे नहीं लिखे जे ओकरा पुरस्कार कहियो नहीं, ओकर सबसँ बड़का पुरस्कार छै जे अपने लिखली कोनो गजल आ लोग जे कोनो आदमी सुनि के जे कहलक जे वाह की लिखली गजल में, तो हमरा जैसे एकर अनुभूति अपने जे वही सब बड़का पुरस्कार संसार में कोनो नोबेल प्राइज में हो सके। नोबेल प्राइज अथवा जगदम्बा श्री पुरस्कार ई तो अपने के बोनस छै, ई तो हमर सांस में अछि जी, ई सांस में अछि, और वह सांस से भरल वह सांसे कही ई हालै मैथिल जनता के मात्र नहीं समग्र साहित्य प्रेमी के सोझा परसलैथ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल। सूर्यास्त से पहिने के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल संग हम सब ई बातचीत सुनलहुँ। मानल जे झंझा झकुर बड़ा जोर अछि, आशा केरे दीपक जरौने चलू मीथे, पसरल अछि चारू दिस गुजगुज अन्हरिया त एक गीत किरण केरे गौने चलू मीथे। एहन तरहक दीप जरनिहार व्यक्तित्व छथि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विमल, जिनका मैथिली भाषा साहित्य आ संस्कृति सबसे खास कऽ युवा सबसँ हुनका बहुत रास आशा सब छनि जे युवा सब जँ एकजुट भऽ कऽ किछु करै छथि, किछु करऽ चाहै छथि तऽ ओ सब निश्चित रूपे सफल हेता। तऽ अखन हमसब एकटा गीत लऽ कऽ आयल छी जाहिमे युवे सबके एकजुटता के बात छनि, तऽ प्रस्तुत कऽ रहल छी ओ गीत। जनशिल्प कोनो ललितगर
जन प्रेमिक बोल पियर गर मजदूरक हाथ सन कड़गर हसुआक धार सन धरगर जन शिल्प हो कोनो ललित गर जन प्रेमिक बोल पियर गर मजदूरक हाथ सन कड़गर हसुआक धार सन धरगर हे युवा हे युवा हे युवा हे युवा हे युवा तो चाहे ता हरियर हो जाए परती पर हाथ रे तो चाहे ता राई तक छाती चीड़ का जनमत शुभ्र प्रभात रे तो चाहे ता भागल अच पर तंत्र आई तोरे बल पर आयल अच गणतंत्र आई तोरे बल पर भागल अच पर तंत्र आई तोरे बल पर आयल अच गणतंत्र आई तो ही रचबै संगबद्ध अपनत्वक गान तोरे हाथे है तै देशक नव निर्माण हे तो ही रचबै संघबद्ध अपनत्वक गान तोरे हाथे है तै देशक नव निर्माण हे युवा हे युवा हे युवा हे युवा हे युवा तो चाहे पढ़ते सबले हाथ में हाथ रे तो चाहे ताई तक छाती चीर का जनमत शुभ्र प्रभात रे तो चाहे तो चाहे तो चाहे तो चाहे तो चाहे तो ही देशक भविष्य तो ही वर्तमान हाथे पहिरत देश नव परिधान तो ही देशक भविष्य तो ही वर्तमान तोरे हाथे पहिरत देश नव परिधान तोरे बल सा पसरत सब तरी चैन अमन तोरे बल सा सुख सा नाचत देशक जन तोरे बल सा पसरत सब तरी चैन अमन तोरे बल सा सुख सा नाचत देशक जन हे युवा हे युवा हे युवा हे युवा हे युवा तो चाहे ता गर्भ सा उठत न्यूरल मात रे तो चाहे राई तक छाती चीर का जनमत शुभ्र प्रभात रे तो चाहे अही गीतक संग आजुक चौवटिया कार्यक्रम से हमरा सबके विदा लेबाक बेर भ गेल अछि अपने सबक सलाह सुझाव आ प्रतिक्रिया हमरा सबके चाहबेटा करी जे कि हमरा सबके मार्गदर्शन करत तकरा लेल हमरा सबके पता है स्क्रीन पर आबि रहल अछि अपने सब नोट कर ली अगला सप्ताह हम सब एहने कोनो नव विचार आ वस्तु लऽ कऽ फेर उपस्थित हेबेटा करब बेस त नमस्कार।